प्यारे बच्चों, फाइनली नए सत्र 2022-23 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है और सीबीएसई ने भी नए सत्र के लिए अपना पाठ्यक्रम सिलेबस जारी कर दिया है ताकि आप अपनी पढ़ाई आज से ही अभी से ही शुरू कर सको। इस बार सीबीएसई ने अपने पूरे पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया एग्ज़ाम के पैटर्न में। अगर आप क्लास 8th से पास होने के बाद 9th में गए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें ताकि आप पूरा पैटर्न समझ पाओ। कॉपी पेन आप ज़रूर लेके रहें, जो भी इम्पोर्टेंट आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ उसे नोट भी करते जाइए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। इसी तरह से नई नई अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहें। क्लास 9 के लिए सबसे पहले जो एग्ज़ाम आपका होगा, पेपर होगा, वो 2 खंड यानी कि 2 पार्ट में होगा, ए और बी। ए पार्ट आपका रहेगा टोटली वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ टाइप के आपके प्रश्न होंगे 49। इसमें से आपको 40 ही करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 40 प्रश्न करने होंगे तो आपको मिलेंगे 40 नंबर ए पार्ट में। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट आपका होगा वर्णनात्मक यानी कि एक्सप्लेन टाइप का, लंबे टाइप के, लॉन्ग टाइप आपके प्रश्न होंगे और ये भी रहेगा आपके लिए 40 नंबर। राइट, 40 नंबर आपके रिटर्न वाले होंगे लंबे। 40 नंबर आपका MCQ टाइप का यानी कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलो वाला होगा, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 में से कोई एक सवाल आपका सही होगा, उस पर आपने टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो बड़ा चेंज है वो है इस बार आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा। 80 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। राइट, अभी क्या था कि आपके पास 2 टर्म में आपको एग्ज़ाम दिए थे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, दोनों 40-40 नंबर के थे। इस बार आपका एक ही बार पेपर होगा 80 नंबर का। ध्यान से समझेंगे। और जो 80 नंबर का पेपर होगा उसमें से आपको 20 नंबर मिलेंगे आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट के। ये 20 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, तो पूरी वीडियो में एंड तक बने रहे। मैं आपको यहाँ पर इसे भी क्लियर कर दूंगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न ए खंड में। सबसे पहला आपके पास रहेगा अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश में आपके पास 5 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर का होगा। तो 5 नंबर आपके पास अपठित गद्यांश यानी कि जो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, कहीं बाहर से आया होगा। उसके बाद आएगा एक अपठित काव्यांश होगा, अपठित कविता होगी जो कि आपके सिलेबस में नहीं होगा। ये भी 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर का होगा। टोटल आपके 10 नंबर। 5 नंबर आपके पास अपठित कविता यानी कि कोई पैसेज होगा और 5 नंबर अपठित कविता यानी कि कोई कविता होगी। दोनों आपके MCQ टाइप के होंगे, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट आपके पास रहेगा 16 नंबर। इसमें 4 टॉपिक आपके होंगे, प्रत्येक टॉपिक से 4-4 प्रश्न होंगे। तो 4 × 4 = 16। 16 नंबर का आपका पेपर ग्रामर का होगा। टोटली आपका MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न दिए होंगे, 20 में से आपको 16 ही करने हैं। अब आप यहाँ पे देखो, पहला टॉपिक नोट करते जाइए। पहला टॉपिक होगा उपसर्ग। पहला 2 नंबर आपका उपसर्ग में आएगा, 2 नंबर आपका प्रत्यय में आएगा। उपसर्ग प्रत्यय नोट कर लिए दोनों टॉपिक। उसके बाद होगा समास। समास आएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो 4 नंबर उपसर्ग प्रत्यय, 4 नंबर समास। उसके बाद देखो उपसर्ग प्रत्यय में भी 5 प्रश्न होंगे, उसमें से 4 करने होंगे सिंपली। और अगला है अर्थ के दृष्टि से वाक्यभेद। अर्थ के आधार पर वाक्यभेद, 5 प्रश्नों में से 4 करने होंगे, चारों MCQ होंगे और 1-1 नंबर का होगा। उसके बाद बात करते हैं अलंकार का। अगला टॉपिक होगा अलंकार। ये भी 4 नंबर का आएगा। शब्द अलंकार ही आपको पूछे जाएंगे, अनुप्रास, यमक, अर्थालंकार में उपमा और रूपक, यानी कि 4 अलंकार होंगे। पिछली बार आपको 7 से 8 अलंकार पूछे जाते थे 9th में, लेकिन इस बार आपको कम कर दिया है। सिर्फ 4 ही अलंकार आपको पढ़ने हैं और 1-1 अलंकार से 1-1 नंबर का 4 नंबर आपके हो जाएंगे। इस तरह से देखो, 4 नंबर अलंकार, 4 नंबर अर्थ की दृष्टि से वाक्यभेद, 4 नंबर समास और 4 नंबर उपसर्ग प्रत्यय। टोटल हो गए 16। समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब आता है आपके पास टेक्स्ट बुक। जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जो भी आपके पास किताब हैं,
तो 2 किताबें होंगी आपके पास, पहली होगी क्षितिज और दूसरी होगी आपकी कृतिका। ठीक है, क्षितिज और कृतिका होगी। क्षितिज में भी 2 भाग होंगे, एक गद्यांश होगा और दूसरा होगा काव्यांश यानी कि कविता। ठीक है, अब आपको क्या करना, सिंपली देखो, क्षितिज से आपके पास 7 नंबर का पूछा जाएगा। 5 नंबर आपको एक गद्यांश होगा क्षितिज से, कोई भी आपका जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसी चैप्टर से गद्यांश दे दिया जाएगा, पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज से ही आपको आंसर छांटने हैं। 5 प्रश्न होंगे, पांचों प्रश्न 1-1 नंबर का होगा, MCQ टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 2 अंक 1-1 नंबर का आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे MCQ, और ये भी आपका टोटल 7 नंबर का क्षितिज से पूछा जाएगा, क्षितिज किताब। अब हम बात करते हैं काव्य से, ये तो था गद्य से। अब हम काव्य से बात करें तो क्षितिज से कविता पूछी जाएगी, कोई सी भी एक कविता आ जाएगी जो आपके टेक्स्ट बुक में है, उससे आधारित आपको बहुविकल्पीय प्रश्न 5 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के, 5 नंबर के। सेम दैट कविता पर आधारित 2 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर का, 1-1 नंबर का होगा 2 नंबर, टोटल आपका 7 नंबर यहाँ भी आपको पूछे जाएंगे। ये हो गया टोटल आपका 40 नंबर का। इसे हम एज ए फर्स्ट टर्म लेते थे, पिछले साल हमने इसे फर्स्ट टर्म में 40 नंबर का किया था MCQ। अब हम बात करेंगे दूसरी किताब होगी हमारे पास कृतिका, वर्णनात्मक यानी कि एक्सप्लेन टाइप का, आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा। अभी तक जो 40 नंबर थे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर टिक मार्क नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऑप्शन लिखना होगा, कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद देखो क्षितिज पे आपके पास गद्यांश से आधारित पूछे जाएंगे। क्या करना होगा आपको, सिंपली आपको यहाँ पर मिलेंगे 3 प्रश्न करने होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, तो 6 नंबर आपका क्षितिज के उन पाठों से प्रश्न होंगे जो आपके पास सिलेबस में हैं। 3 प्रश्न होंगे, फिर से देखो 2-2 नंबर के होंगे, तो 3 दूनी 6 नंबर आपको गद्यांश से पूछा गया है। सेम दैट आपको 6 नंबर का काव्यांश में भी 3 प्रश्न होंगे, 4 में से 2-2 नंबर के होंगे, तो 3 दूनी 6 नंबर आपको यहाँ पर भी आ गए। उसके बाद हमारे पास एक किताब है कृतिका। कृतिका से आपको मिलेंगे 3 प्रश्न करने को होंगे, 2 प्रश्न करने हैं 3-3 नंबर के, 2 प्रश्न आपको करने, 3 में से टोटल 3 प्रश्न दिए होंगे, 2 ही आपको करने हैं, 4-4 नंबर का होगा, तो 1 प्रश्न 4 का हो गया, 2 आपके 8 नंबर के हो जाएंगे। ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक। अब आपको लेखन यानी कि रचनात्मक लेखन में आपके पास 4 टॉपिक होंगे, यहाँ पे 4 टॉपिक, वैसे 6 हैं लेकिन करने आपको 4 हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा भैया, अनुच्छेद लिखना होगा, अनुच्छेद लिखना होगा, और ये रहेगा आपके लिए 6 नंबर का। कुछ आपको संकेत बिंदु दे दिए जाएंगे, पॉइंट्स दे दी जाएंगी, पॉइंट्स पर आधारित आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद देखो आपका टॉपिक रहेगा पत्र लेखन, तो पत्र चिट्ठी आप लिखते आ रहे हो, पहली छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर पत्र का पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो आप पूरे पैटर्न से ही 5 नंबर का आपको होगा, पूरा पत्र आपको लिखना होगा। अगर आपको हिंदी क्लास 9 से रिलेटेड सारे क्षितिज के पार्ट, साथ में जो क्वेश्चन आंसर है, सारे आपको प्रैक्टिस हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर जाकर के आप देखिए। सब कुछ आपको हमारे चैनल पर हिंदी के 80 नंबर की तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा आपके पास, लघु कथा लेखन 5 नंबर का। लघु कथा यानी कि एक छोटी सी स्टोरी आपको लिखनी है, एक टॉपिक आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, लाइक आपको मेहनत सबसे बड़ा गुण है, ये टॉपिक होगा, या आलस बड़ा दुर्गुण है, या अहिंसा, या कुछ भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। कोरोना वायरस आ गया, या मेरा प्रिय अध्यापक आ गया, कुछ भी आ सकता है। 5 नंबर में आपको छोटी सी कहानी लिखनी है। या तो आप लघु कथा लिखें, या अथवा में आपको लिखेंगे विविध विषयों पर आधारित 100 शब्दों का एक औपचारिक ईमेल लेखन। भैया एक नया पैटर्न जोड़ा है, ईमेल लेखन। ठीक है, ईमेल आप करते होंगे, बाकी ये पढ़ेंगे हम, ईमेल लेखन पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे इस चैनल पर। जो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि हमारी पढ़ाई प्रॉपर स्टार्टिंग से होती रही। उसके बाद टॉपिक रहेगा हमारे पास यहाँ पर रहेगा, ये है आपके पास संवाद लेखन।
तो संवाद लेखन आपके पास 4 नंबर का होगा, यानी कि डायलॉग लिखने हैं। कैसे संवाद लिखते हैं तो सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोज आपको होंगी, एक के बाद आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप संवाद लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, संवाद लिखना ना आए तो आपको लिखना है सूचना लेखन। सूचना लेखन एक नया टॉपिक है, ठीक है। ईमेल लेखन और सूचना लेखन इस बार नया टॉपिक जोड़ा है, तो इन दोनों में से आपको एक टॉपिक करना है। अब हम बात करते हैं भाई 80 नंबर तो हो गए, अब 20 नंबर कैसे मिलेंगे, तो ये है आपके पास 20 नंबर। इंटरनल असेसमेंट, सामयिक आंकलन, बहुविध आंकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण एवं वाचन, कुल 20 नंबर का। ये टोटली टीचर के हाथ में है। टीचर आपसे हिंदी पढ़वा सकते हैं, हिंदी लिखवा सकते हैं, आपसे प्रोजेक्ट फाइल बनवा सकते हैं। स्मार्ट जितनी आपकी फाइल होगी पूरे 20 में से 20 आपको आराम से मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि अच्छी तरह से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, साथ में आप टीचर के फेवरेट हो, आप सारी जो भी काम मिलता है आपको लगातार करते रहते हो, तो भैया 20 में से 20 आपके ईजीली मिल जाते हैं। और इस तरह से 80 आपका हो गया पेपर, 20 नंबर हो गया इंटरनल असेसमेंट, टोटल हो गया 100 नंबर का। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो इस बार पेपर में पूछे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 किताबें हैं, क्षितिज और कृतिका। अब हम दोनों से देखेंगे। निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्षितिज में देखो काव्य में 2 पाठ हैं, चंद्रगहना से लौटती बेर और यमराज की दिशा। ये दोनों कविताएं नहीं आएंगी, इसलिए इनको आप पढ़ लें, बल्कि एग्ज़ाम में आप नहीं आएंगे। दूसरा गद्यांश में है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया और एक कुत्ता एक मैना। पूरा पाठ नहीं आएगा, दोनों चैप्टर ही नहीं आएंगे। तो क्षितिज से 4 चैप्टर हो गए, 2 गद्यांश के, जो काव्यांश के। और उसके बाद कृतिका से भी 2 चैप्टर आपके पास नहीं आएंगे, माटी वाली और आखिरकार में हिंदी में आया। अब ये माटी वाली जो चैप्टर है ये पिछले साल आया था, इस साल हटा दिया है ना। तो भैया थोड़ा थोड़ा चेंजेस CBSE करता रहता है। बाकी कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट कर लें। इस तरह से आपके पास जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा, 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट हो गए। इस तरह से आपको 100 नंबर मिलेंगे। 100 नंबर की तैयारी हमारे चैनल पर आपको करवाई जाएगी। क्या आपको नहीं समझ में आया या कितनी आपको हेल्प मिली, मुझे कमेंट ज़रूर कर लीजिए। साथ में हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है पर्सनल, तो व्हाट्सअप नंबर इसी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर आप तभी मुझे मैसेज करें जब आपकी प्रॉब्लम सीरियस हो, अदरवाइज़ आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।